नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, अच्छे हैं। एक बार फटाफट बता दीजिए क्या सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक, अच्छे हैं। और कल की क्लास को आशा करता हूं कि आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज किया है कल की क्लास को तो आज की सारी बातें आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आने स्टार्ट होंगी। यहाँ पे हम डायरेक्शन को डिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे और उसके पहले भी डायरेक्शन के कुछ ऐसे सवाल जहाँ पे एंगल्स के बेस पे चेंजिंग होती है तो वैसे सवाल करेंगे डायरेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद डायरेक्शन को डिस्टेंस में हम डिस्टेंस में बदलेंगे। नितेश, करण, काजल, तनु, निहाल, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, बोलो भाई। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है। तो चलो जरा देखते हैं कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक जब स्टार्ट किया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक जब हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने डायरेक्शन का बेसिक पढ़ा था। डायरेक्शन में क्या बेसिक्स होते हैं, कितने डायरेक्शंस होते हैं और प्राइम डायरेक्शन से प्राइम डायरेक्शन पे जाने पे आप कितने डिग्री का एंगल मूव करते हैं अगर नहीं दिया गया हो सवाल में तो। उसके बाद हमने एक मल्टीपल टर्न्स वाले क्वेश्चन किए थे जब एक आदमी कई बार घूम रहा था और इसमें भी दो प्रकार के सवाल किए थे। जब आपको इनिशियल डायरेक्शन दी गई थी और फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछा गया था, और दूसरे प्रकार का सवाल था जब आपको फाइनल डायरेक्शन दी गई थी और इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछा गया था, अंतिम दिशा दी गई थी, प्रारंभिक पूछी गई थी। ठीक है भाई। उसके बाद से हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, भाषा पर आधारित प्रश्न भी हमने सॉल्व किए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद से हमने एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जब एंगल के बेस पे चेंजिंग हो रही थी तो वैसे सवाल भी सॉल्व किए थे कि अगर नॉर्थ वेस्ट को हम नॉर्थ कहें तो ईस्ट को क्या कहेंगे, इस प्रकार के सवाल। ठीक है भाई। आज की क्लास में दोस्तों, आज की डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देख लो। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, जो डायरेक्शन का पार्ट होगा, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद से डायरेक्शन को हम किस में जोड़ेंगे, डिस्टेंस में जोड़ेंगे और यहाँ पे हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में निकालेंगे। ये पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पे आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी, बिना फिगर बनाए क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। उसके बाद हम शैडो से संबंधित, परछाई से संबंधित सवाल करेंगे, परछाई से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद से हम दोस्तों स्मोक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धुएं से संबंधित सवाल करेंगे। सर आज आपकी दो क्लास है। हाँ बेटा, आज मेरी दो क्लास है, आज दो क्लास है भाई साहब। एक क्लास अभी होगी, एक क्लास अपने टाइम पे होगी। ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट किया जाए, एक बार फटाफट बता दो सारे के सारे दोस्त कि स्टार्ट किया जाए क्या आज का सेशन। बोलो, क्या आज का सेशन स्टार्ट किया जाए मित्रों? एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और कुछ एंगल से संबंधित सवालों को देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। जिस तरीके से कल की क्लास हम कल के सवालों को हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से हम आज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मतलब कि इस प्रकार के सवालों में भी आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एंगल अच्छे से काट लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम बढ़वा देता हूं मैं, फटाफट ट्राई करिए जरा। वॉल्यूम मैं अभी बढ़वा देता हूं, फटाफट आप ट्राई करिए। इसकी वॉल्यूम बढ़ाओ, देखो वॉल्यूम कम है क्या? वॉल्यूम बढ़ रही है। आप सवाल का उत्तर निकालिए फटाफट, क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो भाई, अब बताइए वॉल्यूम ठीक है भाई? बोलो, क्या अब वॉल्यूम ठीक है? फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो जिससे पता चल जाए वॉल्यूम क्या अब सही है मित्रों। बोलिए, क्या अब आवाज क्लियर आ रही है दोस्तों आपके पास?
आ रही है ना आवाज? चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया एक आदमी उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह है, ठीक है भाई, उत्तर दिशा की ओर मुंह है। उसके बाद से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, ध्यान से समझना। फिर उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और फाइनली 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया। देखो ध्यान से, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। उसके बाद से 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया। पूछा आप कौन सी दिशा में जा रहा है। इसको जोड़ो तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज है और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है भाई। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज को अब राइट ही दाहिना ही तो कहते हो, दाया ही तो कहते हो, बोलो हाँ या ना। तो आपको क्या करना है, उत्तर से एक बार दाहिने मुड़ना है, NESWN लिख दिया। नॉर्थ से एक बार राइट मुड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, ईस्ट। आपके प्रश्न का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं करना था आपको, बस वैल्यू काटनी थी, क्वेश्चन का आंसर निकालना था। दीपक, एकता, अनूप, श्रेयांशु, राजेश, कनिष्क, पीयूष, नीलेश, नेहा और देवांश का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई। तो कल जब हम राइट और लेफ्ट काट रहे थे तो हम डिग्रीज भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिग्रीज के क्वेश्चन को भी आराम से काट के हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ क्या आने वाला है। करिए ट्राई, जरा एक बार सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना भाई। सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस प्रश्न का उत्तर निकालना है, फटाफट बताइए। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या आने वाला है। नॉर्थ ईस्ट ही होगा, अच्छा। देखो जरा ध्यान से, अ पर्सन, एक आदमी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, जाते हुए 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। बोला गया देखो, आफ्टर इट ही टेक्स 3 टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बाद वो 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो या तो आप 3 बार 45 डिग्री लिख दो यहां पे कि 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, ठीक है भाई। लेकिन कोई दोस्त अगर ये सोचता कि 3 बार लिखने से बेटर है 3 × 45 कर देते, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया कि फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और फाइनली 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। पूछा कौन सी दिशा में जा रहा है। अच्छा, इस 90 से ये 90 गया, इस 90 से ये 90 गया, रिजल्टेंट 0 आ गया, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में ही जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ठीक है भाई। अनूप, निहाल, चंदन, श्रेयांशु, नबा, नाबरगा, करण, कंचन, काजल, कनिष्क और मिस्टर परफेक्ट का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आने वाला है। फटाफट करिए ट्राई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलिए।
बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए दोस्तों, क्या आने वाला है। बोला गया एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। बोला गया कि सबसे पहले वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और वापस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। देखो 270 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 से 90 कैंसिल, बचा कितना, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब अपोजिट होता है। अब आप बताओ नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा। ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा भाई, साउथ ईस्ट होगा। क्या आंसर आएगा, साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बी आंसर देने वाले लोगों, 180 डिग्री का मतलब अपोजिट होता है, अपोजिट। डी इज द करेक्ट आंसर। नीलेश, देवांश, सोनू, कनिष्क, मिस्टर परफेक्ट, श्रेयांशु, सूरज, समर, नाबरगा और राजेश का आंसर बिल्कुल सही है। कर लेंगे इस प्रकार का सवाल, फटाफट बताइए, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, एक इसमें मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि जब आपको इनिशियल डायरेक्शन, सॉरी फाइनल डायरेक्शन गिवन है और इनिशियल पूछी जाए तब क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। जब आपको इन फाइनल डायरेक्शन गिवन है, इनिशियल पूछी जाए तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, फटाफट बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। और जब मैंने आपको कहा कि जब अंतिम दिशा दी जाती है और प्रारंभिक पूछी जाती है तो आपको करना क्या होता है कि जो अंतिम में आपका बचता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट, उसका क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा। ठीक है भाई, क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं उसका। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। बोला गया एक आदमी का मुंह किसी दिशा में, हमें नहीं पता। सबसे पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो 45 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट हो गया, अकेला बचा क्या, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको हम क्या चेंज करेंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। क्या किसमें चेंज करेंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। और नॉर्थ ईस्ट से आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और घड़ी के चलने की विपरीत दिशा ये वाली होती है, 45 डिग्री आप अगर आप मुड़ोगे तो कहां पहुंच जाओगे, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। मानसी, कशिश, सागर, नीलेश, गणेश, कंचन, मिस्टर परफेक्ट, सूरज, सोनू और नेहा का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलो भाई, यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो अब इसके बाद की जो बात हम पढ़ेंगे वो हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे सवालों के लिए आपको एक छोटी सी फिगर बनानी ही पड़ेगी। अगर आप फिगर नहीं बनाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके बाद वाला जो प्रोसेस है, जहां पे आपसे यह पूछा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, दिशा बताइए, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा बताइए, मतलब यहां पे कंपैरिजन किया जाएगा जब डायरेक्शन का, तब आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, फिगर बनाने की जरूरत इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि यहां पे डाटा आपको दिया जाएगा कि 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, 5 किलोमीटर साउथ में गया, उसके बाद से 2 किलोमीटर वेस्ट में गया। तो बताइए अंतिम से प्रारंभिक की दिशा कौन सी है। जब भी दिशा वाले क्वेश्चन आएंगे जहां दिशा का कंपैरिजन किया जाएगा, वहां पे आपको एक छोटी सी फिगर बनानी ही पड़ेगी। तो अगला पॉइंट आते हैं कि हम डिस्टेंस भी कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टेंस, दूरी, और दूसरे को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है भाई। अब आप मुझे कोई भी दोस्त जिसको पता हो कि इसके बीच में अंतर क्या होता है, कोई अंतर बताने की कोशिश करेगा। बोलो भाई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। आप कहोगे सर डिस्टेंस में
डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कि आप मान बता सकते हैं कि 4 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, 6 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, लेकिन यहां पे आप डायरेक्शन कभी नहीं निकाल सकते। यहां डायरेक्शन, डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहां डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, डायरेक्शन लेस होता है, दिशाहीन होता है। ठीक है, यहां पे आप दिशा नहीं बता सकते। और इसी को हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड। कुल तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। कुल तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कुल तय की गई दूरी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की मित्रों, तो यहां पे आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मान भी बता सकते हैं, यहां पे आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहां पे आप दिशा भी बता सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स और वट एवर इट इज। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब सर ये क्यों बताया आपने, तो जरा ध्यान से सुनो। जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे मान लो कि मुझे पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे जाना है, सबसे पहले मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, ठीक है भाई, उसके बाद से मैं 7 किलोमीटर ईस्ट में गया, उसके बाद से मैं 5 किलोमीटर साउथ में गया, उसके बाद से मैं 8 किलोमीटर ईस्ट में गया। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि बताइए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, बताओ। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए हमने टोटल डिस्टेंस, कुल की दूरी कितनी तय की, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी, कुल दूरी जो है ना ए और बी के बीच की कितने निकलेगी, तो आप क्या कहोगे सर सबको जोड़ना पड़ेगा, 5 + 7 12, 12 5 17, 17 4 21 और 4 25 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस पॉइंट ए से बी तक कितनी तय करी हमने, 25 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए टोटल डिस्टेंस जो हमने 25 किलोमीटर तय किया है, वो क्या किसी एक सिंगल डायरेक्शन में किया है, क्या किसी एक निश्चित दिशा में किया है। आप कहोगे नहीं सर, जो ये 25 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है, एक बार हम उत्तर गए, फिर हम पूरब गए, फिर हम दक्षिण गए, फिर हम पूरब गए, क्या किसी एक सिंगल डायरेक्शन के बारे में हम बता सकते हैं कि हम इस दिशा में 25 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है, नहीं बता सकते ना। लेकिन अगर मान लो मैं यही बोल देता कि बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर न्यूनतम दूरी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करती है। जैसे मान लो ये वाली ऊपर जो 7 किलोमीटर की दूरी है, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो ये दूरी भी कितनी होगी, 7 किलोमीटर होगी। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी, ठीक है भाई। अब आपसे कहोगे कि सर न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो यहां से यहां तक हम जा सकते हैं, ये 7 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी आई, 15 किलोमीटर। अब मैं आप 100% बता सकता हूं कि सर पॉइंट ए से पॉइंट बी कौन सी दिशा में है, बताओ। पॉइंट ए से पॉइंट बी कौन सी दिशा में है, आप कहोगे ईस्ट में। अगर मैं आपसे कहूंगा पॉइंट बी से पॉइंट ए कौन सी दिशा में है, आप कहोगे वेस्ट में। और इनके बीच की दूरी भी हमने निकाल ली, कितनी, 15 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो वहां पे हम दूरी के साथ साथ इसकी दिशा भी निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल डिस्टेंस निकालने के दौरान हम दिशा नहीं निकाल पाते हैं। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, इनको बताने का एक ही मतलब था कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमेशा ये बोला जाएगा कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी बताइए, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताइए। वो दूरी जो दो बिंदुओं के बीच में रोक दी जाती है, वो दूरी जो दो बिंदुओं के बीच में रोक दी जाती है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। आपके सवाल में लिखा तो दूरी होगा,
निकालना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हमेशा ये बात बोली जाएगी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताइए, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दूरी बताइए। और जब दूरी दो बिंदुओं के बीच में रोक दी जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, उसे जरा ध्यान से समझिए। इसके लिए बचपन में आपने एक ट्रायंगल पढ़ा होगा जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जहां पे राइट एंगल बी पे है, तो ए बी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ए बी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं। बी सी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ए सी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है भाई। अब आपने बचपन से ये बात पढ़ी है कि सर जो AC का स्क्वायर होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के। ये बात तो आपने पढ़ी है कि AC बराबर AC के स्क्वायर किसके बराबर होता है, AB के स्क्वायर। मतलब जो ये AC हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस की स्क्वायर की वैल्यू क्या सम के बराबर होती है, ठीक है ना। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये तीनों के तीनों मेजरमेंट हैं, ठीक है। और यहां से तीन प्रकार के सवाल भी निकल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि AC की वैल्यू निकालो तो कैसे निकलेगा, रूट ऑफ AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, हाँ कि ना। अगर मैं आपसे BC की वैल्यू पूछूं तो कैसे निकलेगा, रूट ऑफ AC का स्क्वायर माइनस में AB का स्क्वायर। अगर मैं आपसे AB की वैल्यू पूछूं तो क्या निकलेगा, रूट ऑफ AC का स्क्वायर और माइनस में BC का स्क्वायर। तो तीन प्रकार के सवाल आप निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है, और अगर उसको आप जानते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड की वैल्यू 3, दूसरे की 4, तीसरे की 100% 5 ही होगी। जैसे मान लो आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा कि सर ये P है, ये Q है, ये R है और Q पे राइट एंगल। मैंने कहा कि PQ की वैल्यू 3 मीटर है, QR की वैल्यू 4 मीटर है, तो ये कन्फर्म बात है प्यारे दोस्तों कि PR की वैल्यू 5 मीटर ही होगी, क्योंकि 3, 4 और 5 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम 25 जो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कॉमन सा ट्रिपलेट है, सबको पता होता है। तो इसी से नया ट्रिपलेट बनेगा तो सब में 2 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 6, 8 और 10। तो ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है कि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का सम 100 जो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। वापस मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 कर दो तो क्या बनेगा, 12, 16 और 20। तो आपने कहा कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल था जो राइट एंगल JK और L, ठीक है भाई, राइट एंगल के पे था। मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 12 किलोमीटर थी सर, इसकी वैल्यू 16 किलोमीटर थी। तो अगर आपको ये ट्रिपलेट पता है तो 1 सेकंड में कह दोगे कि सर इसकी वैल्यू 20 किलोमीटर होगी। नहीं तो आपको इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के और वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, दोनों का सम 400 और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 20 आएगा। और अगर आपको याद है तो 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो आपके सामने मैंने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है A, B और C, ठीक है भाई, जो राइट एंगल है B पे। मैंने कहा अगर AB की वैल्यू A मीटर है और BC की वैल्यू भी A मीटर है, BC की वैल्यू भी क्या है, A मीटर है। कहने का मतलब यह है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर और बेस का मेजरमेंट बराबर हो जाए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में अगर आपके लंब और आधार की वैल्यू सेम हो जाए तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा √2 के मल्टीपल से एक्सीड करता है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2 इंटू A आएगी, ठीक है। कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, सर AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितनी है, A मीटर, और BC की वैल्यू कितनी है भाई, A मीटर। तो इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके जोड़े तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू 2A स्क्वायर आई तो AC की वैल्यू कितनी आई, √2 इंटू A। √2 इंटू क्या आएगी, A आएगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है मित्रों, आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया A, B और C। मैंने कहा कि इसकी वैल्यू सर 20 मीटर है
और इसकी वैल्यू 20 मीटर है। तो बताइए AC की वैल्यू कितनी होगी। तब आप क्या करोगे, तुरंत 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 800 दोनों का वर्गमूल निकालोगे। भैया अगर इसकी वैल्यू 20 है, इसकी 20 है, तो डायरेक्ट इसकी 20√2 होगी। कितनी होगी, 20√2। जैसे मान लो आगे आपके सामने एक और ट्रायंगल बनाया मैंने PQR, ठीक है भाई। अगर मैंने आपसे कहा कि इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर है और QR की वैल्यू 10 किलोमीटर है, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको सीधा कहना है 10√2 किलोमीटर होगी। अगर मान लो एक और ट्रायंगल बनाया मैंने यहां पे जे के और एल, जो के पे राइट एंगल है। मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर है और इसकी वैल्यू 10√2 किलोमीटर है। ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें जेके की वैल्यू 10 किलोमीटर है, जेके की वैल्यू क्या है, 10 किलोमीटर है, और जे एल मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10√2 किलोमीटर है। इसका मतलब ये कंफर्म बात है दोस्तों कि अगर ये 10 तभी आएगा जब इन दोनों की वैल्यू 10 होगी। तो के एल की वैल्यू कितनी होगी, 10 किलोमीटर होगी। बताइए बात क्लियर है या नहीं है, फटाफट बताइए बात क्लियर है या नहीं है। बात क्लियर है दोस्तों, फटाफट बताओ क्या ये बात क्लियर है। चलो, अगर ये बात क्लियर है तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्शन वाले डिस्टेंस वाले सवालों में। और एक बार आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी अच्छी तरीके से और क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा एक बार फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन का आंसर तभी निकलेगा जब फिगर बनाओगे, बिना फिगर बनाए क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। बिना फिगर बनाए क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है भाई। बिना फिगर बनाए क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, फटाफट बताओ। बोलो भाई। देखो, बोला गया एक आदमी उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तो चला दो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर। उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, ठीक है भाई। बोला गया है कि फिर वो वापस मुड़ गया, मन नहीं लगा उसका, किसी को देख लिया, वापस मुड़ गया, पीछा करने लगा, 6 किलोमीटर आया, ठीक है। बोला 6 किलोमीटर वापस आ गया, फिर वो पूरब दिशा में मुड़ गया और कितना चला, 3 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी भी बताइए और दिशा भी बताइए। किससे, इनिशियल पॉइंट से। सबसे पहले दिशा की बात करते हैं कि इनिशियल पॉइंट से आपको क्या बताना है, इनिशियल पॉइंट से आपको दिशा बतानी है। ये रहा आपकी प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु। ये दिशा अगर बतानी है और आपको कंफ्यूजन है कि हम दिशा नहीं बता सकते या बता पा रहे, तो आप सीधा सीधा क्या करो, जिस पॉइंट से आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा किस पॉइंट से गया है, प्रारंभिक बिंदु से, जिस पॉइंट से पूछा जाए दिशा बताने को, उसी पॉइंट को ओरिजिन बना के डायरेक्शन की फिगर खींच दो तुरंत। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट। बताओ ये दिशा किसके बीच में आ रही है, लाइन किसके बीच में आ रही है, आप नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो ये बात तो मुझे कंफर्म पता चल गई कि सर नॉर्थ ईस्ट आएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या आएगा मित्रों,
डायरेक्शन क्या आएगा बताओ? तो आप कहोगे सर डायरेक्शन आएगा नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन ये क्लियर हो गया ना, कौन सी डायरेक्शन आई आपके सामने? तो आपने कहा सर डायरेक्शन तो आ गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आपसे डिस्टेंस पूछी गई है। आपने कहा कि सर अगर मान लो ये पूरी दूरी 10 किलोमीटर की थी और यहां से यहां तक 6 किलोमीटर है, तो जो बची हुई दूरी है वो कितनी बच गई है? 4 किलोमीटर। अगर मान लो नाम के लिए रख देते कि इसका नाम P है, इसका Q है, इसका R है, तो आपने कहा कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में PQ की वैल्यू कितनी है? 4 किलोमीटर है, और QR की वैल्यू कितनी है? 3 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा गया PR की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो 3 4 5 क्या होती है? एक ट्रिपलेट होती है, 5 किलोमीटर। राइट आंसर आ जाएगा। अब किसी को लग रहा हो नहीं 5 आया कैसे, तो भैया इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेना। PR स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब PR स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो PQ की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 4 4 का स्क्वायर 16, QR की वैल्यू 3 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हुआ? 25। PR स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो PR की वैल्यू कितनी होगी? तो रूट में 25 जिसे आप बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 5 किलोमीटर। और डायरेक्शन आप पहले निकाल चुके हो, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। ठीक है मित्रों, फटाफट बताओ क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो इसी बात पे, इसी बात पे अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो। अगर क्लियर है तो फटाफट बताओ। बोलो भाई जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या आने वाला है? बोला गया है कि एक आदमी 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया, फिर उसके बाद से अपने बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो 12 किलोमीटर हमने बना दिया सर दक्षिण दिशा, 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया, फिर अपने लेफ्ट मुड़ा, कितना गया? 12 किलोमीटर गया। बोला गया है कि फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, रुक जाता है। पूछा गया कि इसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा एवं दूरी ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा एवं दूरी ज्ञात करनी है। ये वाली आपको दिशा भी बतानी है, दूरी भी। अब दोस्त एक बात बताओ, प्रारंभिक बिंदु आपकी ये वाली थी, अंतिम बिंदु ये वाली है, तो दिशा कौन सी होगी? तो आपने तुरंत डायरेक्शन बना ली, NES। अब देखो ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो आपको डायरेक्शन पता चल गया, क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। बोलो हाँ कि ना? तो ये तो हमने पहले ही निकाल लिया कि सर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अगर आपको डायरेक्शन पे कमांड है तो सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रारंभिक से अंतिम की दिशा पूछ रही है, तो ये वाली दिशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अब आपसे बोला गया कि डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा कि सर जो आपने ये फिगर बनाई है, तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो अगर मैं इसी लाइन के पैरेलल, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां खींच दूं, इसी लाइन के समानांतर एक लाइन अगर मैं यहां खींच दूं, तो अगर इसकी वैल्यू 12 किलोमीटर है तो बताओ इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 12 किलोमीटर। और आप कह रहे हो कि सर अगर ये 3 किलोमीटर की वैल्यू है, ये कितने किलोमीटर की है? 3 किलोमीटर की वैल्यू है, तो यहां से लेके यहां तक भी 3 किलोमीटर की वैल्यू ही होगी। बोलिए हाँ कि ना?
और ये टोटल वैल्यू आपके पास कितनी थी सर? 12 किलोमीटर, जिसमें से 3 किलोमीटर ये ग्रीन वाला है। तो जो ऊपर बच गया वो कितना बच गया है? जो ऊपर वाला बच गया वो कितना बच गया है? 9 किलोमीटर। और ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। आपको AC की वैल्यू चाहिए तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। वैसे 9, 12, 15 एक ट्रिपलेट होता है तो सीधा 15 किलोमीटर आंसर दे सकते थे, 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट। लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो देखो AB की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर 81, BC की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144। दोनों का सम कितना हुआ? 225। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में 225, जिसे हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो, फॉर्म फिलिंग डेट बेटा जब आएगी तभी पता चलेगा। आपके सर, आप हर एक क्लास में ये बात आके पूछते हो कि फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म कब निकलेगा। आपने मुझे क्या समझ लिया कि मैं SSC के चेयरमैन का कोई रिलेशन में आता हूं क्या, कि वो मुझे बता देगा कि इस तारीख को फॉर्म आएगा और मैं आपको बता दूंगा? बताओ, आपने यही समझा क्या मुझे कि मैं SSC के अंदर मेरा कोई अच्छा जुगाड़ है कि मुझे पता चल जाएगा? बेटा अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि फॉर्म कब निकलेगा, और जो बता रहा है वो झूठ बता रहा है कि फॉर्म कब निकलेगा। उसको खुद को भी नहीं पता फॉर्म कब निकलेगा। फॉर्म तभी निकलेगा जब SSC वाले बता देंगे कि हाँ फॉर्म निकल गया। उसके पहले किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं पे भी अगर आप देख रहे होंगे कि फॉर्म अब आएगा तब आएगा, सब झूठ बोल रहे हैं। जब तक SSC वाले फाइनल नहीं बता देते, और मेरा पर्सनली मैं आपको बताऊं कि SSC में मेरा कोई जुगाड़ नहीं है, ना मेरा कोई वहां रिलेटिव है, ना कोई मेरा जानकार है कि वो मुझे बता दे कि फॉर्म कब निकलेगा, तो मुझे नहीं पता है। जब SSC वाले फॉर्म देंगे तभी पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता चलेगा। आप पूछ के अपनी ऊर्जा, समय, और मेरा ऊर्जा और समय दोनों खराब करते हो। डेली पर डे क्लास में आप ये खराब करते हो। किसी को नहीं पता, कोई भी बोल रहा है वो आपको गुमराह कर रहा है। आप SSC की वेबसाइट सुबह और शाम चेक किया करिए, वही पता चलेगा, और वही आएगा तभी हम लोग बताएंगे भी। ठीक है भाई? चलो, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या आने वाला है बोलो। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ। जब तक इस सवाल को आप पढ़ोगे नहीं, सवाल को सॉल्व करोगे नहीं, तब तक उत्तर आएगा नहीं। 80 बिल्कुल गलत आंसर है सूरज बेटा, 80 गलत आंसर है।
100 और 60 का ट्रिपलेट क्या होता है? 100 नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड। 100 और 60 का ट्रिपलेट कैसे निकल जाएगा भैया? 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 60 80 100। बोला गया एक लड़का अपने पिता को ढूंढ रहा है, वो 90 मीटर पूर्व में जाता है, 90 मीटर पूर्व में जाता है और अपने दाहिने मुड़ जाता है। 90 मीटर वो पूर्व में गया और वो अपने दाहिने मुड़ गया, ठीक है। दाहिने मुड़ के वो कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 30 मीटर चलकर अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। इसके चाचा यहां नहीं मिले, तो यहां से उत्तर दिशा में 100 मीटर दूर इसके पापा नहीं मिले, तो उत्तर में 100 मीटर दूर चला ये पूरी वैल्यू कितनी है? 100 मीटर चला और उसके पापा अपनी गली, एक गली में यहां पे मिल गए। अब आपसे पूछा गया है दोस्तों कि बताइए उसके पापा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिले। ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, बोलो हाँ कि ना। बात समझ में आई कि नहीं? पहले बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से। अगर ये वैल्यू 30 मीटर की है दोस्तों, तो ये वैल्यू भी 30 मीटर की होगी, बोलो हाँ या ना। टोटल दूरी यहां से यहां तक कितनी थी? 90। अगर यहां से यहां तक 30 है तो ये भी 30 है, तो बचा कितना? 60 मीटर। कितना बचा? 60 मीटर। किसी को कोई आपत्ति है भाई? तो आपने तुरंत कह दिया सर कि ये वाली जो दूरी थी सर वो 60 मीटर की है। कितने की है? 60 मीटर की, ठीक है। उसके बाद से जरा देखो, आपने कहा कि सर ये दूरी कितनी है? 20 मीटर की है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 20 मीटर की होगी। कितनी होगी? 20। और टोटल दूरी कितनी है? 100। तो इसका मतलब जो बची हुई दूरी है जो बची हुई दूरी है वो कितनी बच गई मित्रों? यहां से यहां तक कितनी दूरी बची? तो आपने कहा सर 100 में से 20 घटा दो, 80 ये बची। अब ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई। मान लो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। तो आपने कहा कि सर ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कि जो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है भाई। तो ऐसे भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने। ए बी की वैल्यू 60 का स्क्वायर 3600 और बी सी की वैल्यू 80 का स्क्वायर 6400। दोनों का सम कितना आ गया? 10,000 आ गया। ए सी स्क्वायर की वैल्यू 10,000 आई, तो बताओ ए सी की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे रूट में 10,000, जिसे आप बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 मीटर। कितना आएगा? 100 मीटर। लेकिन कोई दोस्त ऐसा भी कह सकता है कि सर इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो इसकी वैल्यू 10 होगी। एक जीरो यहां जुड़ा, एक जीरो यहां जुड़ा, तो एक जीरो यहां जोड़ दो, आंसर क्या आएगा? 100 मीटर। दूसरी बात आपसे पूछी गई है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कौन सी दिशा में है, तो ये वाली दिशा आपको बतानी है। तो आपने कहा तुरंत इसी पॉइंट पे डायरेक्शन की फिगर खींच दी सर। सर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये लाइन किसके बीच में आ रही है? नॉर्थ ईस्ट के। तो आंसर आएगा 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या आएगा? 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है भाई? बोलिए बात क्लियर है? चलो, अगर बात क्लियर है दोस्तों, अगर बात क्लियर है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से बताइएगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ध्यान से बताना है। ये 10√2 किलोमीटर है। यहां पे देखो जरा ध्यान से, यहां पे भी हम एडिट कर लेते हैं इसको। एक आदमी दक्षिण दिशा में 10, फिर बाईं ओर 10, फिर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ता है और 10√2 किलोमीटर चलता है। यहां पे इसको जरा चेंज कर लेना। 10√2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, फटाक से बताओ क्या आंसर आने वाला है।
बोलो भाई, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया एक आदमी दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है भाई। उसके बाद अपने बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद यहां से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है, 10 रूट 2 किलोमीटर चलता है। पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी होगी। यही दूरी आपसे पूछी गई है। अब इस दूरी को निकालें कैसे सर? आपने कहा मित्रों कि अगर इसी लाइन के पैरेलल लाइन, क्योंकि मुझे 90 डिग्री का एंगल चाहिए, इसी लाइन के पैरेलल लाइन अगर मान लो मैं यहां पे खींच दूं, तो अगर इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 10। और अगर ये वैल्यू 10 किलोमीटर है भाई साहब, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी 10 किलोमीटर होगी। हाँ या ना? अब आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, मान लो इसे पी क्यू और आर। अब आपने कहा अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बताया था और मैंने कहा था कि मान लो ये राइट एंगल ए बी और सी है, जो राइट एंगल है बी पे, ठीक है भाई। मैंने कहा था अगर इसकी वैल्यू 10 होगी, मान लो 10 किलोमीटर, और इसकी 10 रूट 2 किलोमीटर होगी, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 10 होनी पड़ेगी कि नहीं। तो सेम सिचुएशन आपके सामने यहां पे भी आ गई है कि अगर ये वाली वैल्यू 10 रूट 2 है और ये वैल्यू 10 है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 10 किलोमीटर। और आपसे पूछा किसके बारे में गया है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताइए। ये पूरी दूरी पूछी गई है यहां से लेकर यहां तक। तो आपने कहा सर 10 + 10 कितना हुआ 10 किलोमीटर, और प्लस में 10 किलोमीटर मिला के कितना हुआ दोस्तों 20 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या आएगा 20। आया था किसी का आंसर भाई 20 किलोमीटर? 20 रूट 2 आया, 10 रूट 2 आया। तुक्केबाजी चल रही है यहाँ पे, फिगर बनाने की कोशिश ही नहीं हो रही है। अगर फिगर बनाने की कोशिश होती तो सवाल का उत्तर आता मित्रों। तो दोस्तों अभी इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में हमने डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्या किया, क्वेश्चन किया। अगली क्लास में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ शैडो और स्मोक के कॉन्सेप्ट को बता के, मतलब इसी क्लास, अगली क्लास जो 2 बजे से होगी वहां पे हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।